नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा ये वीडियो है वो शुक्र ग्रह पर आधारित है। शुक्र का 12 भावों में क्या फल होगा, शुक्र के कारण आपको कोई भी पीड़ा हो रही है तो उसका क्या निवारण है। तो शुक्र से हम सुख सुविधा, शानो शौकत, लग्जरी लाइफ स्टाइल, पत्नी सुख भी देखते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र की राशि आती है और सप्तम भाव पत्नी का होता है, इसलिए शुक्र से हम पत्नी भी देखते हैं। नाड़ी ज्योतिष में शुक्र को धन कहा गया है, इसलिए धन भाव में शुक्र की राशि वृषभ राशि द्वितीय भाव में भी आती है। शुक्र कमजोर होने से आर्थिक परेशानियां रहती है, सुख सुविधा का उपभोग आप नहीं कर सकते। आप अपने लिए कमाते हैं लेकिन उसका उपभोग कोई परिवार के लोग करेंगे या कोई और आपके दोस्त यार करेंगे, लेकिन उस पैसों का उपभोग आप अपने लिए नहीं कर पाएंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ, शुक्र कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि शुक्र अगर प्रथम भाव में हो तो क्या होता है। व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, उसकी हेयर स्टाइल बहुत सुंदर होगी, उसकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी। ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं। जिस घर में भी उनका जन्म होता है वहाँ उनके जन्म के बाद तरक्की होने लग जाती है, सुख सुविधा से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन शुक्र नीच राशि में नहीं होना चाहिए या अस्त नहीं होना चाहिए, वरना लग्न में जो है शुक्र बैठा हुआ अच्छा ही माना गया है, अगर ये किसी पाप प्रभाव में नहीं हो तो। अब बात करते हैं, शुक्र अगर द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति की आवाज़ बहुत मधुर रहेगी, बड़े प्यार से, और वो धीरे धीरे बोलेगा। किसी की तकलीफ में भी उसे हर संभव मदद करेगा। द्वितीय भाव में शुक्र होने से व्यक्ति करोड़पति बनेगा। किसी पाप प्रभाव में शुक्र लेकिन नहीं होना चाहिए। खाने में उसे चावल, दही, साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद होगा। कपड़े वो साफ सुथरे पहनेगा और ऐसे व्यक्ति को म्यूजिक और संगीत से बहुत प्यार रहेगा। अब बात करते हैं, तीसरे भाव में शुक्र हो तो उसका क्या फल होगा। अगर तीसरे भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति के घर के बगल में कोई सुंदर बंगला या सुंदर मकान होगा। उसकी पत्नी मोटी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होगी। घर के पास ब्यूटी पार्लर, किसी भी प्रकार का मॉल, शॉपिंग मॉल भी हो सकता है या सैलून भी हो सकता है। और यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि यहाँ बुध की राशि में शुक्र बहुत अच्छा माना गया है। शुक्र अगर 4th हाउस में हो तो बहुत अच्छा माना गया है। व्यक्ति करोड़पति हो या धनी होगा, यहाँ बैठकर भी सुख सुविधा की सारी चीज़ें उसके पास रहेगी। गाड़ी, बंगला, एसी उसके पास रहेगी। प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ बैठकर। शुक्र 4th हाउस, जैसे कि आपको मालूम है कि वाहन का होता है, सुख सुविधा का होता है, घर का भी होता है। तो शुक्र यहाँ बैठकर घर भी होगा और घर बंगलो टाइप हो सकता है, और आपको वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। आपके घर के बगल में या घर के पास में आपके ब्यूटी पार्लर, सैलून या शॉपिंग मॉल हो सकता है। अब पंचम भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति दोस्ती या प्रेम मोहब्बत में जो है ज़्यादा टाइम बिताएगा। उन्हें मौज मस्ती करने में, घूमने का शौक रहेगा। ख्यालों की दुनिया में ऐसे व्यक्ति रहेंगे, सपने बहुत ज़्यादा देखेंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सपने देखेंगे। अगर शुक्र यहाँ पे सौगरी हो तो कई बार ऐसे जातकों को संतान भी गोद लेनी पड़ सकती है, अगर शुक्र वृक्ष या तुला राशि में हो। अब बात करते हैं, शुक्र अगर 6वें भाव में हो तो क्या फल होता है। यहाँ पर शुक्र होने से धन संबंधित परेशानियां रहेगी, क्योंकि काल पुरुष कुंडली अनुसार यहाँ शुक्र नीच राशि का हो जाता है। यहाँ शुक्र हो तो वैवाहिक जीवन भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव से वह 12वां भाव जाएगा। लेकिन जातक मेहनती बहुत होगा, गरीब होने के बावजूद भी कर्ज लेकर भी अपने शौक पूरे करेगा। 6वां में शुक्र बैठा हुआ कर्ज में इंसान को डालता है, और कर्ज आदमी किस लिए लेगा, घर के लिए लेगा या अपनी शानो शौकत के लिए लेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को कर्ज कम लेना चाहिए। अब बात करते हैं, सप्तम भाव में अगर शुक्र हो तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र जातक को अमीर बनाएगा और बहुत पैसा वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव जो है शुक्र की खुद की राशि तुला राशि पड़ती है। लेकिन वैवाहिक जीवन यहाँ भी खराब रहेगा, क्योंकि कारक भाव नाशाय एक सिद्धांत होता है, उसके हिसाब से शुक्र अगर यहाँ बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। पत्नी का मायका रईस रहेगा, पत्नी अच्छे परिवार से, करोड़पति परिवार से आएगी। ऐसे जातक का भाग्योदय शादी के बाद ही होगा। ऐसे जातक ब्यूटी पार्लर या लेडीज आइटम का व्यापार करे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं, अष्टम भाव में अगर शुक्र हो। अष्टम भाव जैसे कि आपको भी मालूम है कि आयु का, मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव में यहाँ शुक्र बैठ जाए तो शुक्र से संबंधित रोग देगा, शुगर की बीमारी हो सकती है। यहाँ बैठकर शुक्र की दृष्टि 2nd भाव पर होगी तो ऐसे जातक के पास भी बहुत अच्छे पैसे होंगे। गाय, स्त्री और वाहन से उसे खतरा रहता है। गाय से
किसी भी स्त्री मित्र से और वाहन से उसे खतरा रहता है। धन का नुकसान भी जो है स्त्री के कारण होता है। तो अगर अष्टम भाव में आपके शुक्र बैठा हुआ है तो स्त्रियों से आप दोस्ती या मेल मिलाप थोड़ा कम करें और धन के मामले में थोड़ा सावधानी बरतें। अब बात करते हैं शुक्र नवम भाव में हो तो छोटे भाई बहन बहुत भाग्यशाली होंगे। ऐसे जातक के पिता के पास बहुत धन होगा और पिता रईसों की तरह रहेंगे। ऐसे जातक विदेश यात्रा बहुत करेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन यहाँ भी उनका खराब रहता है। लेकिन शुक्र यहाँ पे अच्छा माना गया है। दसम भाव में अगर शुक्र हो तो व्यक्ति फाइनेंस, बैंकिंग के काम से उनको लाभ होता है। इसके अलावा ज्वेलरी, कार, मार्बल का काम, शादी मैरिज गार्डन में भाड़े पे देना, कैटरर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटीरियर, फिल्म इंडस्ट्री, कैमरा, फोटोग्राफी का काम उनके लिए अच्छा रहता है। अगर शुक्र के साथ में राहु भी बैठ जाए तो 100% जो है आपको फोटोग्राफी से आपका करियर बन सकता है। इसके अलावा आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव में अगर शुक्र हो तो यहाँ शुक्र बहुत अच्छा फल देगा। व्यक्ति अपनी मेहनत से धनी बनेगा, उसके दोस्त करोड़पति होंगे। जातक का उठना बैठना भी रईसों में होगा। संतान में एक बेटा जरूर होगा। ऐसे जातकों को शादी के बाद भी ऐसे लोगों का मैरिटल अफेयर चलने का योग रहता है। तो इसलिए शादी के बाद में इस चीज पे आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके कारण से कहीं ना कहीं आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है। अब बात करते हैं 12वें भाव में शुक्र होने से सारी सुख सुविधा उस जातक के पास होगी, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति स्विट्जरलैंड, रसिया, थाईलैंड, बैंकॉक जरूर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी संस्था से भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसे लोगों को विदेश घूमना या ट्रेवलिंग करना बहुत पसंद होगा। ऐसे लोगों का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होने का योग रहता है। लेकिन फिर भी कुल मिला के 12वें भाव में शुक्र को बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन 12वां भाव जो होता है वो मोक्ष का भाव होता है और यहाँ पे शुक्र जो है भोग विलासिता का कारक है। तो कहीं न कहीं जो है शुक्र यहाँ पे उच्च राशि में होने के बावजूद भी आदमी भोग विलास में और मोक्ष की तरफ में दोनों के बीच में फंसा रहेगा। तो अगर आपके भी कुंडली में 12 भाव में से कहीं भी शुक्र बैठा है, आपको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही हो या शुक्र के कारण आपको कोई पीड़ा हो रही हो, तो आपको शुक्र के लिए सबसे पहले अपनी पत्नी का सम्मान करना है, क्योंकि पत्नी शुक्र ही होती है। अपनी पत्नी का सम्मान करें, इससे शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होगा। इसके अलावा अगर किसी स्त्री कुंडली में शुक्र से परेशानी आ रही है, किसी स्त्री की कुंडली हो और उसमें शुक्र उनको परेशानी दे रहा है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि पत्नी को रोज रात में अपने पति के पांव जरूर दबाने चाहिए। इससे शनि और शुक्र दोनों ही स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आप लक्ष्मी जी का एक पाठ है अष्टलक्ष्मी, वो भी आप पाठ कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा घर में श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ भी रोज करें। छोटी कन्याओं को शुक्रवार को कुछ चॉकलेट, गिफ्ट, परफ्यूम, मनपसंद की चीजें अगर आप देते हैं तो इससे भी शुक्र बड़ा प्रसन्न होता है। इसके अलावा आटा और चीनी मिलाकर चींटियों को रोज दे तो इससे भी शुक्र प्रसन्न रहता है। और शुक्र का एक बहुत विशेष उपाय भी है कि अगर आप किसी अंधे को या किसी एक आंख वाले को, जिसकी एक आंख खराब हो और एक आंख से वो देखता हो, अगर उसको आप किसी भी प्रकार की मदद करते हैं तो शुक्र जो बहुत खुश होता है, क्योंकि शुक्र का मतलब शुक्राचार्य है। शुक्र की एक ही आंख है, तो इसलिए अगर किसी आप एक आंख वाले व्यक्ति की किसी भी प्रकार से मदद करते हैं तो शुक्र बड़ा प्रसन्न होता है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे WhatsApp नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट www.astrovivekSharma.com पर भी आप जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और एक खास बात है दोस्तों कि शुक्र, सिर्फ शुक्र से जो है पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसके लिए और भी ग्रहों की स्थिति देखनी जरूरी होती है, लेकिन फिर भी मैंने शुक्र से आधारित चीज़ें आप लोग को बतलाई हैं। नमस्कार।